एक औरत को अपने घर और फैमिली के लिए कितना तकलीफ से गुजरना पड़ता है, शायद कोई पूरी तरह से समझ भी नहीं पाता। आज मेरा तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने बच्चों, हस्बैंड और घर को संभालने की पूरी कोशिश की। हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय आवर न्यू फैमिली ब्लॉग। सुबह उठ के मैं लग गई थी ब्रेकफास्ट बनाने और मेरा चेहरा देख के आप लोग को पता चल ही रहा होगा कि मेरा फेस फुला हुआ है। और मतलब कुछ दिनों से मेरा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए मैं कल भी ब्लॉग नहीं डाल पाई, उसके लिए सॉरी। तो सुबह उठ के मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया मेरे हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए। फिर मेरे हस्बैंड रेडी हो गए, ब्रेकफास्ट खा के रेडी हो गए ड्यूटी जाने के लिए, और मैंने भी उनका टिफ़िन भी रेडी कर दिया है। और टिफ़िन में था आज पोहा, और ज़्यादा कुछ बना नहीं पाई क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और साउंड सुन के आपको पता चल रहा होगा मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो फिर भी मेरा ये एक काम है जिसको मैं नहीं छोड़ सकती, एक मेरा ये एक सपना है बोल सकते हो। तो जितना भी तबीयत ख़राब है, मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि हर रोज़ वीडियो अपलोड करूँ। और जब मैं वीडियो क्लिप नहीं ले पाती हूँ तो मेरे हस्बैंड को मैं बोलती हूँ कि आप थोड़ा-थोड़ा वीडियो क्लिप लिया करो। मैं मेरे बेटे को भी बोलती हूँ, तो उन लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो हस्बैंड रेडी होके तो चले गए अभी ड्यूटी, और मैंने घर का काम स्टार्ट कर दिया। और मैं जब बिस्तर ठीक कर रही थी, दूसरे रूम से मेरे दोनों बच्चों का चिल्लाना मुझे सुनाई दे रहा था। फिर भी मैं उन लोग जब भी झगड़ा करे या खेले, मैं उस बीच में नहीं जाती हूँ। लेकिन प्रज्ञान तब भागते हुए आया मेरे पास रोते हुए कि भोनू मुझे बहुत ज़्यादा मारा है और मेरा बाल भी बहुत ज़्यादा ज़ोर से खींचा है। तो मैं फिर चली गई मेरे बेटे के पास और बेटी के पास, दोनों को मैंने संभाला। संभालने के बाद, समझाने के बाद, फिर मैंने मेरी बेटी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। चाहे जितना भी ख़राब हो, एक औरत को बच्चे को संभालना, बच्चे को टाइम देना और घर संभालना ही पड़ता है। तो मेरी बेटी मुझे कुछ खाना खिला के दे रही थी, लेकिन क्या खिला रही थी मुझे पता नहीं। लेकिन जो भी था बहुत यम्मी था, बहुत टेस्टी था, मेरा पेट भी भर गया। तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है ऐसा कुछ करने से। वो खिलाएगी, पापा को भी खिलाती है, मुझे भी खिलाती है। वो खिलाएगी और उसके हम लोग खाएँगे तो वो बहुत खुश हो जाती है। तो बेटी के साथ खेलने के बाद मैं चली गई किचन में। किचन का काम कंप्लीट करने के बाद मैंने मेरे दोनों बच्चों को खाना खिलाया, और खाना खिलाने के बाद मैंने दोनों बच्चों को बिठा दिया खेलने के लिए। कुछ दिनों से मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और हस्बैंड ड्यूटी से आके देखते हैं कि मैंने खाना नहीं खाया और मैं सोने चली गई। तो हस्बैंड बोल रहे हैं खाना तो खाना ही पड़ेगा, मेडिसिन है वो लेना पड़ेगा, तो चलो खाना खाओ, मैं खाना खिला के दूँगी। तो ये छोटी-छोटी केयर ही लाइफ को बहुत स्पेशल बना देते हैं। हस्बैंड चले गए ड्यूटी और मैं मेरी बेटी को खाना खिलाने लग गई। खाना खिलाते-खिलाते मेरा लगभग सब काम हो जाता है, क्योंकि उसको खाना खाने में बहुत टाइम लगता है। तो उसको एक बार खाना खिला के मैं बिस्तर ठीक करती हूँ, एक बार खाना खिला के बर्तन धोती हूँ। ऐसे करके मेरा पूरा काम हो जाता है। बेटी को खाना खिलाते-खिलाते और घर का काम करते-करते शाम हो गई है। तो शाम होने के बाद मैंने हनुमान चालीसा पाठ किया, फिर पूजा दिया। पूजा देने के बाद मैंने मेरी बेटी को म्यूज़िक लगा के दिया। उसको डांस करना बहुत पसंद है, तो देखो मेरी बेटी की डांस, और कौन सी गाना में डांस कर रहे हैं वो भी सुन लो। उसकी क्यूट डांस मोमेंट मैंने ब्लॉग में कैप्चर किया, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है उसका डांस देखना। आप लोग को कैसा लगता है ज़रूर बताना। शाम होते-होते ही मैं फ़ौरन बनाने बैठ गई, क्योंकि मेरा एक नया सा ऑर्डर आया है और जो मुझे जल्दी से देना है, और ये उसमें इतना सारा काम था। मैं रोज़ थोड़ा-थोड़ा नहीं करूँगी तो मैं 4-5 दिन में ये नहीं दे पाऊँगी। तो ये छोटा वाला फ्लावर बनाया, बड़ा वाला फ्लावर बनाया मैंने खुद से, कैसा लगा, और नया डिज़ाइन का फ्लावर, ये आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताना। उसके बाद मैं चली गई थी रात का खाना रेडी करने के लिए, और मेरा रात का खाना रेडी हो गया है। और मेरे हस्बैंड दोनों बच्चों के साथ मस्ती कर रहे थे और खेल रहे थे। उनके क्यूट फैमिली मोमेंट के साथ मैंने आज की ब्लॉग को एंड किया है। अगर आपको हमारा सिंपल फैमिली लाइफ पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग अच्छे रहना, स्वस्थ रहना। सभी को टाटा, बाय बाय।